नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ध्यान योग केंद्र में द राइट वे ऑफ डूइंग एंड टीचिंग द योगा। आज का ये वीडियो है आपके लिए अनुलोम विलोम पे फोकस करेगा। काफ़ी क्वेरीज मिली हैं मुझे कि सर अनुलोम विलोम कैसे किया जाए, सही तरीका क्या करने का। तो इसलिए मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, जो तरीका होगा अनुलोम विलोम का वो आपने कहीं पे भी नहीं सुना है आपने। वो जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ वो कम्प्लीटली रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि योगा एक रिसर्च है, कट कॉपी पेस्ट नहीं है। मैं जो आपको तरीका बताऊँगा वो रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, जैसे मैंने आपको कहा है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पे कि ये जो तरीका है, ये जितने भी योगिक ग्रंथ हैं उन सब में तरीका है। आप उठा के देखेंगे तो अनुलोम विलोम के 3 प्रकार हैं। हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहला प्रकार, ठीक है, क्योंकि इसमें श्वास का खेल है पूरा। तो अब बात करते हैं अनुलोम विलोम पे। अनुलोम विलोम मतलब जैसे आप श्वास ले रहे हैं आप श्वास छोड़ेंगे। तो श्वास कैसे लेनी है, कैसे छोड़ना है, ये हमें समझ में आना चाहिए। और इसके फ़ायदे क्या आते हैं, चलो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब आप करोगे तो अगर आपको फ़ायदा पता पड़ेगा तो आप और अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहला फ़ायदा अनुलोम विलोम का ये है कि आपकी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है, इम्यून पावर है, वो आपकी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी आपकी। तो दूसरा फ़ायदा इसका वो क्या है, अगर आपके आइज़ में कमज़ोरी है, आपके आइज़ वीक है, आपके हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, आपके बहुत ज़्यादा तनाव है, कान भटकता है, वो सब कुछ शांत हो जाएगा। कब होगा, कैसे होगा? रेगुलर प्रैक्टिस से। कैसे करनी है अब बात करते हैं। तो दो मैंने आपको तरीके बता दिए, तीसरा तरीका भी बताऊंगा करने के बाद। सो बिफोर डूइंग द अनुलोम विलोम प्राणायाम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ बॉडी फ्रेश। नहा धो के करेंगे तो अच्छी बात है, मैट बिछाए नीचे ज़रूरी है, पद्मासन लगा लिया, सुखासन लगा लिया, वज्रासन लगा लिया, स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में आपको सुख की प्राप्ति हो उसमें आपको बैठना है, जिससे कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। एक हाथ पे आपकी ध्यान मुद्रा रहेगी, ये ध्यान मुद्रा है, 4 फिंगर एंड थंब जो आपके मिले हुए रहेंगे। आपकी जो कलाइयाँ हैं वो आपके नीज पे रेस्ट करेंगी। हाथ ऐसे भी रख सकते हो अपना, मगर इसमें आपको दिक्कत आएगी। तो वो तरीका जो बिल्कुल सहज है वो आपको यहाँ पे पोस्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज थिंग, जो हम बोलते हैं कि कौन सी ऐसी मुद्रा है जिसमें जो सब रिकमेंड करते हैं, तो पद्मासन हमारी मुद्रा होगी, आसन हो गया। आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो आपके कलाइयों पे रेस्ट करेगा। मेरी आंखें बंद हो चुकी हैं बिकॉज अब मैं फॉर्म में आ रहा हूँ स्लोली। एंड देन जो मेरा राइट हैंड है उसकी फ्रंट 2 फिंगर्स मेरे आज्ञा चक्र पे रहेंगी। फ्रंट 2 फिंगर्स को अनुलोम विलोम में यूज़ करना वर्जित है दोस्तों, ये वर्जित है। तो फ्रंट 2 फिंगर्स यहाँ पे रहेंगी। आपका जो थंब है वो आपके राइट नोस्ट्रिल पे रहेगा, जो आपके रिंग फिंगर है वो आपके लेफ़्ट नोस्ट्रिल पे रहेगी। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी। और अब आप अनुलोम विलोम करने के लिए तैयार हैं, मेंटली आप प्रिपेयर्ड हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको श्वास लेनी है। तो दोस्तों जो अब मैं आपको बात बोलने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिएगा, सब कुछ साइलेंट मोड पे। अब जो मैं बोलने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैंने यहाँ पे श्वास ली, यहाँ पे मैंने श्वास को होल्ड किया, और यहाँ पे मैंने श्वास को अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से निकाल दिया। फिर से मैंने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लिया, श्वास को मैंने होल्ड किया, कुंभक लगाया, और मैंने दाएं नासारंध्र से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को एक्सहेल किया, निकाल दिया। तो ये मेरा एक चक्र पूरा हुआ। अब यहाँ पे असली बात है वो आपको बताते हैं। जितने सेकंड्स आप श्वास इनहेल करेंगे उतने ही सेकंड्स आपको होल्ड करना है और उतने ही सेकंड्स में आपको निकालना है। ये पहली बात हुई। सेकंड बात, यहाँ पे श्वास की गति बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी श्वास के अंदर गर्मी है, श्वास में गर्मी है, उसे हमें महसूस करना है। उस गर्मी से हमारे जितने कि नोज़ में हमारे प्रॉब्लम्स हैं, साइनस है, आइज़ की प्रॉब्लम है, हेडेक है, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो जितने धीरे धीरे आप श्वास लोगे
उतने ही टाइम में आपको श्वास को होल्ड करना है और उतने ही सेकंड में आपको श्वास को निकालना है, और वापस आपको लेफ़्ट से इनहेल करना है, होल्ड करना है, और राइट से आपको एक्सहेल कर देना है। यह है अनुलोम विलोम का पहला तरीका। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों कि सर समझ में नहीं आया, वापस बताइए, विल अगेन टीच यू। ठीक है, आप कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके नंबर हैं हमारे। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, ये तरीका था जो बिगिनर्स हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर उनके लिए तरीका। पॉज।